से तुवे चिनका खाई रे मारू गुनु गाई रे ओ बाबा मारू गुनु गाई रे हो बाबा मारा रे में से तुवे चिनका खाई रे मारू गुनु गाई रे ओ बाबा मारू गुनु गाई रे। मतलब अंदर के अंदर तेरी आत्मा तेरा पिताजी का पूछे कि बाबा मारू काई गुण छी तुम मैं के वेचिन कहा खाई है कि नहीं तो फिर काई को छी होगी ओ मैं से बचपन मां तू लाड़ लड़ायो रे ओ मैं से बचपन मां तू लाड़ लड़ायो रे ओ मारी चिंता करियो रे मैं से लिख मोगी माय बारला समाज अपने मन से कहे कहे कि आमरी कुल देवी काजल माता मोगी माय। भील समाज वाला कहे कि आमरी कुल देवी कौन छे काजल माता मोगी माय ने कोटवार समाज भी ये बात देखाड़े ने महापुरुष भी कहे 20 मामा अमृत भिलाव भी कहे 20 मामा अमृत बारला भी कहे 20 मामा अमृत सब कहे अमृत छे कहे। जब सबके कुलदेवी एक कुछ सबन भिलावाम भी एक कुछ है बारलाम भी एक कुछ है भील समाजम भी एक कुछ है कोटवा समाज सबन एक कुछ है संस्कृति भी आपने एक कुछ है लेकिन आपने लड़ाई अलग अलग मंच पर लड़ दिया सबका उद्देश्य एक है सबन समस्या एक कुछ है सबन समस्या काय छे देजो छे दारू छे डीजे छे तमाम सारी समस्या एक जैसी समस्या छे बाकोन लड़ाई अलग अलग लड़ दिया। जैसे एक गाड़ी आवे जैसे कार जीप उड़ रहे एरा 4 टायर अच्छे इन टायर का जब मान लो कि भील है एक टायर है दूसरा टायर भिलाला है दूसरा बरेला है ऐसे तमाम चारों टायर है चारों समाज के और ये गाड़ी है समाज आदिवासी समाज। अगर उसमें 4 ड्राइवर बैठ जाएंगे चारों टायर अलग अलग घुमाने की कोशिश करेंगे जी गाड़ी कहीं नहीं जाएगी गाड़ी एक ही जगह खड़ी रहेगी। यही हालत अपने समाज की आदिवासी समाज की। भिलाला अलग संघर्ष कर रहा है बारला अलग संघर्ष कर रहा है भील अलग संघर्ष कर रहा है कोटवाल समाज अलग संघर्ष कर रहा है। तो हम मंजिल तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे क्योंकि हम अलग अलग संघर्ष कर रहे। तो क्यों ना चारों पांचों समाज हम एक ही गाड़ी पे सवार हो जाए एक गाड़ी पे सवार हो जाएंगे। जिसको रास्ता नहीं मालूंगा किसी को रास्ता मालूम होगा तो बता दें नहीं अब तो किस रास्ते से चलना है एक दूसरे से अपन सलाह लेंगे एक ही गाड़ी में सवार होंगे तो एक ही दिशा में जाएंगे और मंजिल तक अपन पहुंच जाएंगे। इसलिए हमने ये सब चीजों को सोच के हमने 12 फरवरी को बुरहानपुर में राज्य स्तरीय आदिवासी सम्मेलन करने का डिसीजन लिया आप सबकी सहमति से। बाकी उसमें जो हमने ग्रुप बनाया था ग्रुप सोशल मीडिया पे जो ग्रुप बनाया उसमें भील भिलाला बारेला और कोटवार राठिया समाज नाम लिखा अपन ने। तो बहुत से लोगों का विरोध हुआ इसमें कि बोले राठिया शब्द क्यों लिखा हुआ है बोले राठिया शब्द गलत है। हमने उनको काफी समझाया कि राठिया समाज सोच समझ के लिया गया क्योंकि जो हमारा जो कोटवार समाज है वो हमारे ग्रामीण व्यवस्था का एक हिस्सा है। जैसे गांव व्यवस्था में पटेल होता है गांव डाला होता है पुजारा होता है वारती होता है वैसे कोटवार एक व्यवस्था का नाम है वो व्यवस्था के लिए बनाया गया है। लेकिन पटेल कोई जाति नहीं है एक पद का नाम है गांव डाला कोई जाति नहीं एक पद का नाम है पुजारा कोई जाति नहीं एक पद का नाम है। वैसे ही कोटवार समाज कोई जाति नहीं एक पद का नाम है जो ग्रामीण व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए वो एक नाम दिया गया है। बाकी उसको एक बाद में क्या आज के समय में क्या उसको एक जाति का नाम दे दिया गया है। तो इसलिए कि एक परिवार में अगर 4 सदस्य उसमें से एक सदस्य अगर दुखी है तो पूरा परिवार खुश रह पाएगा क्या नहीं कोई खुश नहीं रह पाएगा। इसलिए चारों एक दुखी है तो उसको भी हम चाह रहे हैं कि उसको भी अपने में शामिल करें क्योंकि जो कोटवार राठिया समाज का जो है वो आदिवासी संस्कृति को मानता है। जो संस्कृति भीलभिलाला बारेला में है वही संस्कृति वो कोटवार समाज भी अपनाता है उसकी बोली भी वही आदिवासी है संस्कृति वही है रीति रिवाज भी वही है रहन सहन भी वही है। तो क्यों उसको ऐसी कास्ट का दर्जा उसको आदिवासी का दर्जा होना चाहिए। ये लोग जो अपना कोटवार समाज जो काफी साल से संघर्ष कर रहा है बाकी उनकी मांग को अभी तक पूरी नहीं हुई। तो इन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखते हुए क्योंकि वो हमारे आदिवासी समाज का एक हिस्सा है अभिन्न अंग है। अगर ऐसी समाज अगर शहर में रह रहा है तो उनके बच्चे शहरों में रहने के कारण वो अच्छी स्कूलों में पढ़ रहे हैं। बाकी जो कोटवार समाज हमारे गांव जंगल में रह रहा है हमारे बीच में रह रहा है तो उनके बच्चे शहरों में नहीं पढ़ पा रहे। इस कारण वो ऐसी समाज अलग मंच से काम कर रहा था।
चूंकि समाज सभी आदिवासी समाज है, बाकी हम भील बिलाला बाराला कोटवार राठियान में अपन बढ़ गए हैं। जबकि भिलाला समाज ही बोलता है कि हमारे आज बुरहानपुर के प्रांगण में सर्व आदि समाज की बैठक संपन्न हुई और जो हमारे भाइयों ने मंथन किया कि हमारी आदिवासी समाज सभी चारों भागों में बट रही है। जो हमारे जमरे जी ने उदाहरण दिया गाड़ी का पहिया, वास्तविक में देखा जाए तो गाड़ी के पहिए जैसी हमारी समाज की स्थिति बन गई कि अलग अलग ग्रुपों में बट के, अलग अलग भागों में बट के कई राजनीतिक दल हमारा उपयोग कर रहे हैं और हमारी समाज को तोड़ने का काम कर रहे हैं। आज जो 12 फरवरी को सार्वजनिक रूप से सर्व आदिवासी समाज का सम्मेलन होने जा रहा है, सभी मैं भाई लोगों से अपील करता हूँ और समाज बंधुओं से अपील करता हूँ कि इस कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में आके अपना कार्यक्रम समझे और इस कार्यक्रम की गरिमा को देखे और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए और अपना ये सोचे कि आदिवासी समाज का उत्थान कैसा हो। आदिवासी समाज में अगर उत्थान करना है, दहेज, डीजे और ये 3 चीज़ें तो ही, उसके संपूर्ण चीज़ों के बाद में भी हमको ये महत्वपूर्ण कदम उठाना पड़ेगा कि हमारे आदिवासी समाज के बच्चे कैसे पढ़ लिख के आगे बढ़े और संविधान को समझे। पूरा संविधान को आज समझेंगे और पढ़ लिख के आगे बढ़ेंगे तो हमारे आदिवासी समाज कहीं ना कहीं और ऊंचाइयों पे जाएगा और जो हमारे समाज की कुनीतियाँ उनको खत्म करने में काम कर आएगा। तो मैं सभी समाज बंधुओं से मेरा निवेदन करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश करें और समाज में जो कुरीतियाँ है उन पर ज़्यादा विश्वास ना करें। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि ना करें, थोड़े बहुत ये करें, पर जो स्वास्थ्य के संबंध में जो अपन देव बड़े वगैरह करते हैं, इन चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास ना करते हुए और स्वास्थ्य के संबंध में जो शासकीय सेवाएं जो डॉक्टरों को अपने जो समाज में जो हो रहा है उन पे ध्यान दे। इसी के बाद में बात विराम देता हूं और सभी भाइयों से मैं अपील करता हूं कि 12 तारीख को सर्व आदिवासी समाज प्रदेश लेवल का आए और बुरहानपुर जिले में बताए कि हम सब एक साथ हैं और एक साथ एक मुट्ठी में खड़े हैं। जय जोहार, जय आदिवासी।